हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखते ही देखते गणपति पूर्ण होने का समय आ गया। भादो माह की पूर्णिमा आ गई है 10 सितंबर को और इस दिन हम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इस दिन ही गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। गणेश उत्सव जो 10 दिनों से चल रहा है वो पूर्ण हो जाएगा और पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म शुरू हो जाएंगे। इसे हम श्राद्ध की पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन स्नान हो, दान हो, पूजा पाठ हो, इसके अलावा पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने चाहिए। पूर्वजों के प्रति प्रेम, उनके लिए श्रद्धा से किया जाने वाला कर्म ही श्राद्ध कर्म कहलाता है। शास्त्रों ने श्राद्ध को पितृ कर्म यानी पितृ यज्ञ अर्थात पितृ पूजा कहा है। ऋषि पुलस्त कहते हैं कि जिस कर्म में दूध, गाय का घी और शहद सहित सात्विक पकवान श्रद्धा पूर्वक पितृ के निमित्त कौवे, गाय, ब्राह्मण को दिया जाए वही असली श्राद्ध है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए परिवार के मृतकों के निमित्त श्राद्ध करना जरूरी होता है और भादो माह की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक 16 दिन ये श्राद्ध कर्म किए जाते हैं हर वर्ष। और श्राद्ध कर्म आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा दोपहर में ही करना चाहिए। इसलिए इसके लिए 3 मुहूर्त श्रेष्ठ बताए गए हैं। पहला कुतुब मुहूर्त, दूसरा रोहिणी मुहूर्त, तीसरा अपराह्न काल और ये श्राद्ध प्रोष्ठपदी कहलाते हैं। ये उन पूर्वजों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा पर हुई हो। पूर्णिमा श्राद्ध करने से सर्व इच्छाएं पूर्ण होती है, मनोरोग दूर होते हैं, सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। और इस बार भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर को है। इसी दिन श्राद्ध मनाया जाएगा। पूर्णिमा का जो लोग भी मनाना चाहते हैं, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आपकी स्टार्ट हो जाएगी 9 सितंबर 6:07 से और इसका समापन होगा 10 सितंबर को दोपहर 3:28 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कीजिए, स्नान, दान, व्रत जो भी रखना है इसी दिन करिए। बाकी जो लोग भी मून मेडिटेशन आदि करते हैं वो 9 सितंबर को कर सकते हैं। जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं वो सुबह 11:59 से लेकर के दोपहर को 12:49 तक कर सकते हैं। जो लोग भी चंद्रमा की पूजा करेंगे 10 सितंबर को वो शाम को 6:49 से करें। भादो माह की पूर्णिमा है, पितृपक्ष का भाग इस दिन श्राद्धों में ये नहीं आता है। जिन लोगों के पितरों का देह अवसान पूर्णिमा तिथि को हुआ होता है उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। और आपको आज मैं कुछ विशेष उपाय बता देती हूँ। दूध का उपाय इस दिन आपको करना चाहिए क्योंकि भादो माह की पूर्णिमा तिथि है, पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में दूध का दान करते हैं या दूध में छाया दान करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। क्या करना है आपको, 9 तारीख की रात को ही रात के समय सोते समय 1 गिलास में दूध ले लीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। अगर बाय चांस नहीं है तो आप गर्म दूध लें पर उसे बिल्कुल ठंडा कर लें। और फिर इसके बाद उसमें जो मलाई वगैरह है उसको आपको निकाल देना है, यानी प्लेन कच्चे दूध जैसा वो होना चाहिए। और फिर इसको अपने सिर के पास रख लीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि दूध गिरना नहीं चाहिए, इसलिए सावधानी पूर्वक रखें। अगले दिन सुबह जब आप उठ जाएंगे तो नित्य कार्य से निवृत्त होकर के इस दूध को आपको बबूल के पेड़ में अपना चेहरा देख करके डाल देना है। ये उपाय आप पितृपक्ष में चाहे तो हर रात को कीजिए। आप देखेंगे एक तो पितृ दोष अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लगा है और आप महंगे महंगे उपाय नहीं कर सकते, पितृ दोष की शांति नहीं करा सकते, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे पितृ दोष दूर होगा जीवन से। बहुत आपके जीवन में पितृ दोष बहुत कड़ा हो गया है जिसकी वजह से दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पूरे पितृपक्ष 15 दिन आप ये उपाय करें। हर दिन ना भी करें तो पूर्णिमा को करें कम से कम, और देखेंगे पितृ दोष तो दूर होगा ही, सारे कार्य बनते जाएंगे और पैसा, धन ये अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो ये भी होने लगेंगे। क्या करना चाहिए, पितृपक्ष की पूर्णिमा को सुबह जल्दी उठना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपको पवित्र नदियों में, सरोवर में, तालाब में इसमें स्नान करना चाहिए। तीर्थों में स्नान करने का महत्व आता है। इसके बाद ब्राह्मणों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उमा महेश्वर व्रत का भी विधान आता है। तो क्या करेंगे, स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे। इस दिन नीले काले वस्त्र ना पहने, धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र पहने, लाल पीले भी पहन सकते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करना है
और दूध अवश्य अर्पित करना है। आज हम दूध की बात करें, दूध के उपाय की बात करें तो क्या करना है। दूध क्यों हम बात करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा को क्या होता है, चंद्रमा पूर्ण होता है और दूध को चंद्रमा का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए इस दिन दूध में तिल मिला करके जो भी मनुष्य शिवलिंग पर अर्पित करता है उसके सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाने से राहु का उपाय होता है। इसी तरह से तंत्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं दूध के, जिसको अपनाने से और स्पेशली विशेष तिथियां जैसे पूर्णिमा आदि आती है, इन दिन करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। तो क्या करेंगे, एक कटोरी में दूध ले लीजिए। कच्चा दूध हो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो जैसे मैंने बताया ठंडा कर लीजिए गर्म करके दूध को, उसके ऊपर की मलाई हटा दीजिए। इसके बाद प्लेन दूध होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा केसर, एक चुटकी हल्दी, बिल्कुल थोड़ा सा शहद और थोड़े से काले तिल, ये डाल करके आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। थोड़ा दूध बचा करके रखें और भगवान के सामने स्थापित कर लीजिए। कटोरी में रहने दीजिए, यानी पूरा दूध आपको नहीं चढ़ाना है। और फिर शिव जी को फल फूल माला आदि से उनका श्रृंगार करें, चंदन का लेप चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और माता पार्वती की साथ में आपको पूजा करना चाहिए। हो सके तो सुहाग सामग्री अर्पित कीजिए, धूप दीप चढ़ाइए, जितना हो सके इतना कीजिए। और स्फटिक या लाल चंदन या कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र का जप आपको करना है। ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से भोलेनाथ की जय बोलते हुए आपको ये उपाय करना है। और अगर कष्ट जीवन में ज़्यादा है तो कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित कीजिए और दूध अर्पित करते समय ओम जुंग सह, क्या बोलेंगे, ओम जुंग सह, इस मंत्र का जप करिए। 15 दिन आप लगातार प्रतिदिन इस प्रकार से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। प्रतिदिन कुछ ना कर सके तो दूध रख करके सिर्फ 108 बार इसका जप करें और फिर बाद में इस दूध को आपको अपनी छाया इस दूध में देख करके या तो आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, किसी पीपल पर चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चंद्रमा को रात्रि में अर्घ्य दे सकते हैं। आप देखेंगे असाध्य से असाध्य बीमारी हो उससे मुक्ति मिलती है। कोई में रोग हो, डिप्रेशन हो, उससे भी छुटकारा मिलता है। जिनको भी मेंटल इश्यूज हो उससे भी छुटकारा मिलता है। इसके बाद आपको आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए। और शंकर पार्वती की पूजा करने से कहा जाता है इस प्रकार, उमा महेश्वर व्रत पे पिछले जन्म के पाप और दोष भी खत्म हो जाते हैं। पहले भी बताया इस दिन श्राद्ध का विधान नहीं होता, फिर भी जो लोग श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो सुबह 11:59 से शाम को 4:08 तक कर सकते हैं। विशेष रूप से जो कुतुब मुहूर्त है वो 11:48 से दोपहर को 12:36 तक रहेगा। श्रेष्ठ रोहिण मुहूर्त है वो 12:36 से दोपहर को 1:24 तक रहेगा। और साध्य अपराह्न मुहूर्त दिन को 1:24 से शाम को 3:48 तक रहने वाला है। कैसे करना चाहिए इस दिन पितृ के निमित्त? जो लोग श्राद्ध आदि कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय दूध से कर सकते हैं। घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी होकर के सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए। आपके पास पितृ यंत्र हो, पितृ का चित्र हो, जो भी आपके पूर्वजों का या शालीग्राम जी हो, उनको आप स्थापित कर लीजिए। जनेऊ पहनते हैं अगर आप, तो दाहिने कंधे से लेकर के जनेऊ को बाईं की तरफ कर लीजिए। अब आपको तिल के तेल का या घी का एक दीपक जलाना है। सफ़ेद ही चंदन चढ़ा करके पूजन करें, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, चंदन से धूप करें और इसके बाद गोबर के कंडे आपको प्रज्वलित कर लेने हैं और इनको रख करके खीर पहले ही बना लीजिए आप। तो खीर से 3 आहुति देनी है। आप चाहे तो पूरी भी ले सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। और फिर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए आपको फिर शालीग्राम जी हो, पितृ हो या जो भी हो आप, या पितृ यंत्र हो, उस पर आपको तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। एक कटोरी में दूध रख दीजिए और ओम सत्यनारायणाय नमः, ओम सत्यनारायणाय नमः इस प्रकार से बोल करके आपको जप करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की भी पूजा इस दिन उत्तम फलदायी मानी गई है, क्योंकि इससे धन प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन आप चाहें तो भगवान श्री सत्यनारायण की वहीं बैठ करके कथा भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इससे भी इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार से आप पूजन कंप्लीट करने के बाद खीर जो आपने भोग बनाई थी उसमें से सबसे पहले गाय,
फिर काले कुत्ते और अंत में कौवे के लिए ग्रास निकाल करके उसे खिलाना चाहिए। इसके बाद हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराइए और यथा योग्य दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके आपको भेजना चाहिए, विदा करना चाहिए। अब जो दूध है आपका, उसमें आप जो दूध आपने रखा है पूजन के दौरान, उसमें आपको छाया देख करके पितरों पर चढ़ा करके आपको किसी कुत्ते को पिला देना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से इस दिन जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन आपको अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं और पूर्णिमा है, श्राद्ध की पूर्णिमा है, तो सुबह पीपल की पूजा और शाम और रात में माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान आता है। इस दिन लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत में बरकत होती है, माँ का स्थायी निवास होता है आपके घर में। इसके लिए भी आज के दिन आपको एक उपाय बता देती हूँ। घर में अगर आप चाहते हैं स्थायी लक्ष्मी का निवास हो तो एक लोहे का बर्तन ले लीजिए, स्टील की कटोरी ले सकते हैं और उसमें जल, चीनी, दूध और घी मिला लीजिए। कच्चा दूध हो इस बात का ध्यान रखें, इसमें अपनी परछाई देखिए। फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः क्या बोलेंगे? ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको इस मिश्रण को पीपल के पेड़ की छैया के नीचे खड़े होकर के इसकी जड़ में अर्पित कर देना है और इसके बाद 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा वहीं चढ़ा दीजिए, फिर घर लौट करके आ जाइए। दोस्तों इस दिन पवित्र नदियों में तो स्नान करेंगे ही साथ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को दान ज़रूर करें। व्यक्ति के इससे सारे रुके हुए काम पूर्ण होते हैं और इसको लेकर के बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, तो आगे बताऊंगी आपको। लेकिन ध्यान रखें इस दिन आप कुछ करें या ना करें, आप 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के 15 दिन पूरे पितृपक्ष में सभी को ये उपाय ज़रूर करना है। 1 लोटा जल जब आप सुबह सूर्य देव को अर्पित करते हैं, इसके बाद आपको उसी लोटे में थोड़े से काले तिल डाल करके जल ले लीजिए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृदेव के निमित्त उस जल को अवश्य अर्पित कीजिए। भूल चूक क्षमा मांगिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, आपको इनको ज़रूर शेयर करना है क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, पितृदेव की जय, पितरानी महारानी की।